गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे, नाइस। आज हम हमारी एक नई कविता की शुरुआत करेंगे और कविता है बेटा दीवानों की हस्ती। और इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा। तो आज चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कवि का परिचय और कविता का परिचय प्राप्त करेंगे। भगवती चरण वर्मा जो इस कविता के कवि हैं, एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका जन्म 30 अगस्त 1903 ईस्वी में उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। भगवती चरण वर्मा जी ने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। इसके बीच बीच में इनके फिल्म तथा आकाशवाणी से भी संबंध रहे। बाद में यह स्वतंत्र लेखन की वृत्ति अपनाकर लखनऊ में बस गए। इन्हें राज्यसभा की मानद सदस्यता प्राप्त कराई गई। कोई उनसे सहमत हो या न हो, यह माने या न माने कि वे मुख्यतः उपन्यासकार हैं और कविता से उनका लगाव छूट गया है। उनके अधिकांश पाठक यह स्वीकार करेंगे कि सचमुच ही कविता से वर्मा जी का संबंध विच्छिन्न हो गया, या हो सकता है उनकी आत्मा का सहज स्वर कविता का है। उनका व्यक्तित्व शायराना, अल्लड़पन, रंगीनी और मस्ती का एक सुधरा सवरा रूप है। वे किसी वाद विशेष की परिधि में बहुत दिनों तक गिरफ्तार नहीं रहे। बेटा हिंदी में छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रगतिवाद, ऐसे बहुत सारे वाद हैं, है ना, कि भाई कविताओं को उनकी किस तरीके से लिखा गया है, उसमें क्या कहा गया है। जैसे प्रकृति से रिलेटेड जो भी कविताएं लिखी गई हैं उन्हें प्रकृतिवाद के अंतर्गत रखा गया है। ओके ना। तो कि भगवती चरण वर्मा जो थे वो किसी भी वाद से संबंध नहीं रहते थे। यूँ एक एक करके प्रायः प्रत्येक वाद को उन्होंने टटोला है ना, कि हर वाद से रिलेटेड कविता उन्होंने लिखी, देखा है, समझने अपनाने की चेष्टा की है। पर उनकी सहज स्वातंत्र प्रियता, रूमानी बेचैनी, अल्लड़पन और मस्ती हर बार उन्हें वादों की दीवारें तोड़कर बाहर निकल आने के लिए प्रेरणा देती रही, और प्रेरणा के साथ साथ उसे कार्यान्वित करने की क्षमता और शक्ति भी थी, है ना। कि जैसे हम आज भक्ति काल के कवियों को देखें, जैसे सूरदास, तुलसीदास, तो सूरदास जी हैं, उनके सारे पद कृष्ण को समर्पित हैं। तुलसीदास जी के पद राम को समर्पित हैं। मतलब उन्होंने अपने ईश्वर को एक मान करके यही मेरे परम पूजनीय ईश्वर हैं और उसी की आराधना की। वैसे जो वाद से रिलेटेड कवि होते थे बेटा, है ना, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, तो उन्होंने प्रकृतिवाद को अपनाया, है ना। महादेवी वर्मा छायावाद, तो ये वाद अपनाकर और उससे रिलेटेड रचनाएं उन्होंने की हैं। इन्होंने हर वाद, प्रकृतिवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, ओके, इन सब में थोड़ा थोड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट रखा और सबसे रिलेटेड इन्होंने कविताएं समझी, पढ़ी और लिखी भी। ओके, हम इस समय उनकी कविता दीवानों की हस्ती पढ़ेंगे बेटा। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है। यही सारी बातें इस कविता में उन्होंने दर्शाई। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। कवि अत्यंत मस्त मौला है और उनका ये मानना है कि हमारे पास प्रेम एक ऐसी वस्तु होती है बेटा, जिसे हम चारों तरफ यदि बांटें तो वो प्रतिक्रिया में भी हमें प्रेम ही देती है। वे चारों तरफ प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। इस कविता के द्वारा वे हमें एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ अत्यंत प्रेम भरा व्यवहार करना चाहिए। वे चारों तरफ खुशियों का संचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं। और जीवन में यदि किसी कारण से असफलता भी हाथ लगती है तो वे उस हार का दोष किसी को नहीं देते। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा दोष है कि हो सकता है हमने सफलता के लिए प्रयास पूरा मन से नहीं किया। और जब हम सफल होते हैं
तो भी उसका श्रेय हमें ही जाता है, क्योंकि हमने मेहनत पूरे मन से और पूरे लगन से की। स्वयं के असफल हो जाने पर हमें किसी को भी दोषी नहीं मानना चाहिए, ऐसा भगवती चरण वर्मा ने कहा। वे जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो वे ये कोशिश करते हैं कि स्वयं अपने अवगुणों को पहचाने और उन्हें दूर करें, ना कि किसी और के सिर पर उनको डाल दें। यह इंसानियत की बहुत बड़ी बात होती है कि स्वयं के अवगुणों को देखना, उन्हें पहचानना और उन्हें दूर करना। और यह बात भगवती चरण वर्मा में देखी जाती है और उन्होंने इन्हीं बातों का दीवानों की हस्ती कविता में परिचय दिया है। ओके, हमारी कविता है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ बेटा दीवाने उन लोगों के लिए उन्होंने यूज़ किया है जो अपने जीवन में मस्त मौला व्यक्तित्व, मस्त मौला मतलब मस्त रहते हैं, है ना, कि जहाँ पे जाएंगे सिर्फ खुशियाँ बिखेरेंगे, कोशिश करते हैं कि दूसरों के दुखों को दूर करे, है ना, किसी एक बात पर चिपके हुए नहीं रहते, जीवन के हर क्षण का आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हम जैसे मस्तमौला लोगों का स्वभाव या व्यक्तित्व ही कुछ अलग है, कुछ अनोखा होता है। हमारा कोई निश्चित ठोर ठिकाना भी नहीं होता, कोई निश्चित स्थान नहीं होता। हम आज यहाँ पर हैं तो कल किसी और जगह पर हम चले जाएंगे, अर्थात हम एक स्थान पर टिके नहीं रहते। हमारा स्वभाव ही ऐसा होता है कि हम बेफिक्र होकर जहाँ भी जाते हैं, हमारे साथ साथ हमारा खुशी वाला स्वभाव चलता है और हम लोगों के सुख और दुख को बांटने की आदत रखते हैं। हम प्रसन्न रहते हैं और फक्कड़ स्वभाव के, मतलब अपने साथ बहुत ज़्यादा लाग लगाव लेकर नहीं चलते हैं। बस हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम हर तरफ खुशियाँ बिखेरें। आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ के माहौल को खुशनुमा बना देते हैं और लोगों के दुख का बांटने का प्रयास करते हैं। और उनकी इसी आदत के कारण, उनके आने से, है ना, कि वो लोगों का दुख दूर करते हैं, तो जैसे ही वे कहीं जाते हैं लोगों के मन में प्रसन्नता और उल्लास छा जाती है। आए बनकर उल्लास अभी, कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ उल्लास, प्रसन्नता फैला देते हैं। और जब हम वहाँ से जाते हैं तो लोग दुखी होकर आंसू बहाते हैं, लोग हमारी कमी को अनुभव करते हैं और हम लोगों की आंखों से आंसू बनकर बहने लगते हैं। तुम कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो आनंद और उत्सव में उनका समय ऐसे व्यतीत हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता समय का। और जैसे ही हमारे जाने का समय होता है वे लोग कहते हैं कि अरे आप कहाँ अभी चल दिए। लेकिन हमारा स्वभाव है कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। लोग हमसे पूछते रह जाते हैं कि अरे आप अभी अभी तो आए थे और अभी अभी कहाँ चल दिए हैं। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, है ना। अब जब लोग हमसे पूछते हैं कि अच्छा आप जा रहे हैं तो किस और जाएंगे, तो कि हमें ये पता नहीं है। कवि अपने घुमक्कड़ स्वभाव, बेटा इधर उधर घूमने का स्वभाव, तो कवि अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण लोगों से कह रहा है कि हम किस तरफ जाएंगे हमें खुद नहीं पता, हमसे मत पूछो, क्योंकि हमारी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, पता ठिकाना भी नहीं है। बस हमारी आगे से आगे चलने की आदत है, इसीलिए हम अपने जीवन में निरंतर आगे चले जाते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, और हम पल दो पल के लिए कहीं भी रुकते हैं और वहाँ से यादें बटोर कर चलते हैं, लोगों की खुशियाँ अपने मन में भरकर चलते हैं और लोगों को भी खुशियाँ बांटते हैं, उनके सुख दुख को साझा करते हैं। निस्वार्थ भाव से हम तरफ प्रेम बांटते हैं, लोगों से कुछ अच्छी और ज्ञान की बातें सीखते हैं और कुछ अच्छी और सच्ची बातें भी हम लोगों को सिखाते हैं। कि मतलब हम जग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जग से अच्छी अच्छी बातें सीख भी रहे हैं और लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखा भी रहे हैं। ओके बेटा, आज हम कविता के इन्हीं 3 काव्यांश तक पढ़ेंगे। आज आपको
इन काव्यांशों को पढ़ना है और इसका भावार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। ओके बेटा, बाय।